हेलो मेरे 11th स्टैंड की तैयारी करता हूँ। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही है। आ जाओ बेटा। अपन ने क्या पढ़ लिया था? ब्लड की सेल्स पढ़ ली थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या? ब्लड सर्कुलेशन। अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बेटा, बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है हाँ, ये सुनो, पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। अब हमारे क्वेश्चन ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कितने टाइप का होता है। अब देखो, हमारी बॉडी में एक ही टाइप का पाया जाता है, लेकिन अलग अलग जो प्रकार के जो जानवर पाए जाते हैं बेटा, सबके अंदर अलग अलग पाया जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, आर्थ्रोपोडा की, मोलस्का की, इन सब के अंदर बेटा कैसा पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा वाला? ओपन। ओपन का बोले तो खुला हुआ। खुला हुआ को ऐसे समझो बेटा कि आपके घर के अंदर पानी की सप्लाई हो रही है बेटा, लेकिन अगर ये पानी की सप्लाई पाइप लाइन के अंदर से ना हो करके डायरेक्ट आपके घर के अंदर छोड़ दिया जाए, वो वाला सिस्टम है। यानी इनकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स जहां से ब्लड बहता है बेटा, वो एब्सेंट होती है। किसी भी प्रकार की आर्टरीज, वेन या ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होती है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी देखो, ब्लड गया हार्ट के अंदर, हार्ट से वापस बॉडी में, तो ना बॉडी पूरा ये पैक नहीं है ना, खुला हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से कैसे भी जा सकते चले जाएगा, है ना। यानी कि ब्लड एकदम खुला घूम रहा है ना। वो बोलते, उसको बोलते हैं अपन क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। अब सिंपल सी बात है, सेकंड कौन सा होगा बेटा? सेकंड होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है बेटा? प्रॉपर पाइपलाइन फिटेड होती है। जैसे आपके घर के अंदर पाइपलाइन फिटिंग है, आपको पता नहीं बेटा कहाँ कहाँ से जा रही है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर फिटेड है। जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो चीज़ पहुँच जाती है। जैसे आपको किचन की सिंक में टोटी चलानी है, पानी आ जाएगा। अब आपको पता नहीं एक्चुअली इसका कनेक्शन कहाँ पे इससे आ रहा है, दिख रहा है आपको अंदर ही अंदर फिटेड है। ठीक वैसे ही देखो, डॉक्टर क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जब इंजेक्शन लगाता है बेटा, वैसे करके ढूंढता है ना कहाँ पे है, कहाँ इंजेक्शन लगाऊं। वो वही ढूंढता है बेटा, वही पाइपलाइन ढूंढता है जहाँ पे वो इंजेक्शन डालता है, और दवाई को जहाँ पे जाना होता है वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। आगे देखो बेटा, देखो ब्लड कहाँ, ये हार्ट में गया, हार्ट से वापस टिश्यूज में गया, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लाए वापस, ये चले जाएगा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ये सर्कुलेशन होता रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सिलोपोडा और, सॉरी आर्थ्रोपोडा नहीं आएगा इसमें, एनिलिडा, सिलोपोडा और वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा क्या होता है बेटा? जिनके पास में नोटोकॉट प्रेजेंट होती है ना। हमारे पास ये जो दिख रही है वर्टिब्रा, पीछे वाला पार्ट, इसी को जिसके पास में ये प्रेजेंट होती है बेटा, उसको क्या पर क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा। याद रहेगी मेरी बात। अब आगे देखो, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे चैम्बर की, चैम्बर का मतलब होता है ढांचा, जगह, है ना। आपका जो हृदय है, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर बने हुए हैं? याद रहेगी मेरी बात। चैम्बर का मतलब होता है छोटे छोटे बॉक्सेस, है ना। तो जो ये जो छोटे छोटे जानवर है, कौन से बेटा? फिशेज की मैं बात कर रहा हूँ, मछलियों की। इनका जो हार्ट होता है बेटा, 2 चैम्बर होता है बेटा। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। देखो बेटा कैसे, ये दिख रहा है बेटा आपको, ये फिश है ना, फिशेज का पूरा क्या है बेटा? ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो ये फिशेज का क्या है? हार्ट है। हार्ट के अंदर इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं क्या? आर्ट्रियम। याद रहेगी मेरी बात। एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल इनके पास में प्रेजेंट रहेगा। देखो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल से देखो, जब ब्लड जाएगा पहले कहाँ जाएगा? गिल्स के अंदर जाएगा, क्योंकि इनके पास में लंग्स तो एब्सेंट होते हैं बेटा, है ना। तो ऑक्सीजन का कौन लेके आता है? लंग्स से, इनके गिल्स के थ्रू आएगा। अब ये जो गिल्स के थ्रू बेटा ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, और बॉडी से बेटा वापस क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा वापस जाएगा बेटा हार्ट के अंदर, वापस सर्कुलेट होगा। याद रहेगी मेरी बात। लेकिन इसे हमें क्या पता चलता है कि जिसके पास में 2 चैम्बर हार्ट होता है, उसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी क्या होता है बेटा? क्या होता है? सर्कुलेट होता है। इसी कंडीशन को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? वेनस हार्ट बिकॉज ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट। यानी ऐसा हार्ट जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, उसे मैं क्या कहता हूं? वेनस हार्ट बोलता हूं। अब देखो बेटा, एंट्री ऑफ ब्लड ओनली अ सिंगल टाइम, अ सिंगल सर्कुलेशन बेटा। एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में ब्लड की एंट्री हार्ट के अंदर कितनी बार हो रही है बेटा? एक बार हो रही है यार। यस और नो? सपोज करो यहाँ पे एक ब्लड का पिगमेंट है बेटा, ये जाएगा बेटा कहाँ पे? गिल्स के पास में, गिल्स से बॉडी के पास में, बॉडी से आर्ट्रियम, आर्टरी के पास वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वापस यहाँ आ जाएगा। यानी इसने पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर ली। अब इस साइकिल कंप्लीट करने में आप देखो कि हार्ट के अंदर कितनी बार गया? एक बार गया। यानी इसी को अपन क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। याद रहेगी मेरी बात। तो अब आप बता सकते हो कि सिंगल सर्कुलेशन ब्लड कहाँ पाया जाता है बेटा? किस चीज के अंदर पाया जाता है? अब अपन ने पढ़ लिया बेटा कौन सी?
टू चैम्बर्ड हार्ट किस किस के पास होता है ये पता लग गया हमें। अब अपन बात करने वाले हैं थ्री चैम्बर की। देखो बेटा, ये तो थ्री चैम्बर्ड होता है ना बेटा, ये ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर देखो ऑट्रियम जो होता है ना, ऑट्रियम, ये दिख रहा है आपको आर्ट्रियम, ये वाला दिख रहा है ब्लू, ये वाला आर्ट्रियम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को आर्ट्रियम, और जो नीचे वाला पार्ट होता है बेटा इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल, है ना। तो थ्री चैम्बर हार्ट के अंदर क्या होता है बेटा कि आर्ट्रियम तो दो पाए जाएंगे और वेंट्रिकल एक पाया जाएगा, याद रहेगी मेरी बात। ऑट्रियम दो पाए जाएंगे, वेंट्रिकल एक पाया जाएगा। अब देखो इसमें कहानी क्या हो रही है, जैसे ये लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा O2 लेके आएगा, आएगा आएगा, आने के बाद कहाँ आ रहा है बेटा, वेंट्रिकल में आ रहा है, और वेंट्रिकल से ये जाएगा बेटा लंग्स के पास, है ना, जा रहा है ना। और यही ब्लड बेटा वापस कहाँ जा रहा है बेटा, ये पूरी पूरी बॉडी में जा रहा है, और बॉडी के पास में फिर जा रहा है आर्ट्रियम के थ्रू वेंट्रिकल में। यानी इसके अंदर बेटा आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा ब्लड कहाँ से आके जा रहा है। यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल वाले पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, मिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, मिक्स्ड हो रहा है। यानी इसको अपन बोलते हैं बेटा, इसके अंदर क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यानी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे बेटा किसके अंदर, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है बेटा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल के अंदर। कौन सा ब्लड सर्कुलेट होता है बेटा, मिक्स्ड ब्लड होता है। थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, है ना। और इनके पास में जो होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कौन सा वाला, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है किसके अंदर बेटा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर। इनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है और मिक्स्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेट होता है, क्योंकि वेंट्रिकल तो बेटा एक है और ऑट्रियम दो है, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो आगे कहानी क्या हो रही है, इसलिए अपने अब पढ़ने वाले हैं कौन सा। अब देखो इसके अंदर एक बेटा एक्सेप्शन केस है हमारे पास, कौन सा वाला, क्रोकोडाइल वाला। क्योंकि बेटा क्रोकोडाइल आता तो किसमें बेटा, रेप्टाइल्स के अंदर आता है, लेकिन रेप्टाइल से एम्फीबियंस में आता है बेटा क्रोकोडाइल। लेकिन वो जो होता है क्रोकोडाइल, इसके पास में तीन चैम्बर्ड हार्ट ना हो करके कितने चैम्बर का हार्ट होता है बेटा, चार चैम्बर का हार्ट होता है। यानी क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स के अंदर आने के बाद में किसके क्या नाम से, इसके पास कितने चैम्बर का हार्ट होता है, चार चैम्बर का हार्ट होता है। देखो बेटा कौन कौन सा, आओ देखो चार चैम्बर का हार्ट पढ़ते हैं, और चार चैम्बर का हार्ट ही हम इंसानों के पास भी होता है। याद रहेगी मेरी बात कि फोर चैम्बर हार्ट फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स, है ना। अब देखो फोर चैम्बर हार्ट, सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी यहाँ पे आपको पता रहेगा कि ये वाला जो ब्लड जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड है या प्योर ब्लड है ना। ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड एक ही बताया था मैंने कि जिस ब्लड के साथ में ऑक्सीजन मिक्स होती है वो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्योर ब्लड कहते हैं। और जिस ब्लड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है बेटा उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। डिलीवर मोर ऑक्सीजन टू सेल्स, इससे क्या होगा बेटा, सेल्स को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। क्या बेटा, जिससे सेल्स के अंदर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। अब देखो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो इस डायग्राम से हमें समझना चाहिए क्या ये क्या है बेटा, लंग्स है, ये हेड है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया 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 आया। अब आप समझो बेटा, इसके पास में हमारे हार्ट के चार चैम्बर है बेटा, ये ऑट्रियम, ये वाला ऑट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, ये राइट ऑट्रियम, ये लेफ्ट ऑट्रियम, है ना। चार चार चैम्बर हो गए। ये चार चैम्बर जो है बेटा इनके अंदर बराबर मात्रा में ब्लड सर्कुलेट होता है। देखो कैसे, इसको अपन थोड़ा अलग डायग्राम में समझेंगे, दूसरे तरीके से समझेंगे। अभी आप पास इतना देखो कि चार चैम्बर है, यहाँ से ब्लड आएगा, इस चैम्बर में जाएगा, वापस जाएगा, यहाँ से पूरी बॉडी में चला जाएगा, बॉडी से वापस आएगा, इस चैम्बर में जाएगा, यहाँ से फिर वापस लंग्स के पास चला जाएगा, है ना।
इस डायग्राम में थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। हमारा क्वेश्चन ये है कि हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन। क्या बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन यानी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है। बेटा हार्ट जिम्मेदार नहीं है, कौन जिम्मेदार है, लंग्स जिम्मेदार है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो लंग्स होते हैं बेटा वही ऑक्सीजन देते हैं, हार्ट नहीं देता है। हार्ट का काम क्या है बेटा, ओनली पंपिंग का काम है, ओनली प्रेशर देने का काम है, किसको, ब्लड को। याद रहेगी मेरी बात। आगे देखो बेटा, आगे देखो कहानी क्या है। कहानी सिंपल सी है बेटा, देखो उसको मैं थोड़ा यहाँ पे मैंने अपने तरीके से बनाया है ना। देखो इसे समझो बेटा, ये हमारे क्या है, लंग्स हैं। लंग्स से बेटा ब्लड आएगा किसके थ्रू, पल्मनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू आएगा बेटा, पल्मनरी वेन के थ्रू आएगा। और पल्मनरी वेन जो है, इससे ब्लड आने के बाद में कहाँ जाएगा बेटा, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में जाएगा। और लेफ्ट ऑर्ट्रियम से जाने के बाद में कहाँ जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में कहाँ जाएगा बेटा, बॉडी के टिश्यूज में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा बेटा, बॉडी के टिश्यूज में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा बेटा, बॉडी के टिश्यूज में आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, बॉडी के टिश्यूज में आने के बाद में यहाँ से बेटा इसके साथ में क्या अटैच हो जाएगा बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो गया है, ये वाला ब्लड पहले देखो, ध्यान रखना मेरी बात, पहले कहाँ जाएगा, राइट ऑर्ट्रियम में जाएगा। और राइट ऑर्ट्रियम होने के बाद में राइट ऑर्ट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा, लंग्स में चला जाएगा। ये पूरा का पूरा बेटा ब्लड सर्कुलेट हो गया। अब आपको एक बात समझ में आई, सपोज करो बेटा ये एक ब्लड का पार्ट है ना, पिगमेंट है। ये ब्लड आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। एक बार एंट्री हो गई ब्लड की, हो गई बेटा। उसके बाद में ये यहाँ से बाहर निकला, एक बार एग्जिट भी हो गई ना। अरे यस और नो, ये एंट्री हो गई, ये एग्जिट हो गई। फिर जाएगा टिश्यूज में, फिर यहाँ पे वापस एंट्री हो गई, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बेटा वापस एग्जिट हो जाएगा। यानी हमें पता चल रहा है बेटा कि एक बार के सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जो है हार्ट के अंदर 2 बार तो घुस रहा है और 2 बार ही बाहर निकल रहा है। यानी 2 बार एंट्री हो रही है, 2 बार ही एग्जिट हो रहा है ब्लड हार्ट के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यानी आपको पता होना चाहिए कि डबल सर्कुलेशन बेटा किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, है ना, मैमल्स और एव्स के अंदर। याद रहेगी मेरी बात, मैमल्स और एव्स, एव्स मतलब पक्षी होते हैं बेटा, जो पक्षी जिसके अंदर आते हैं। यानी अब देखो कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी ये सिंपल सी है बेटा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अब देखो हमें पता लग गया। अब देखो लंग्स से ऑक्सीजन जा रही है बेटा पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू, लंग्स से ऑक्सीजन जा रही है पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के अंदर। बेटा हार्ट मैंने अभी ऐसा बनाया है क्योंकि हमें सिर्फ समझनी है, फालतू में नौटंकियां नहीं करनी है। आपको पता चल जा रहा है ये हार्ट है ना, क्योंकि हमें डिटेल में आपको, क्योंकि आप लैब स्टूडेंट का बैच हो बेटा, और आपको चीजें सिर्फ कम टाइम में ज्यादा मात्रा में समझनी है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है है ना। अब देखो बेटा, यानी लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है, यानी लंग्स से ऑक्सीजन जा रही है बेटा पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां पे, कहां पे, हार्ट के अंदर जा रही है। और हार्ट से निकल के अब देखो हार्ट से जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है बेटा कहां पे, वापस लंग्स में। क्या, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है बेटा किस, कहां पे, लंग्स के अंदर। तो ये किसके थ्रू जाती है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। PA मतलब पल्मोनरी आर्टरी, PB मतलब पल्मोनरी वेन। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा, अब क्या कहानी है, पल्म यानी जो ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड के साथ मिक्स होकर जा रहा है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी देखो वापस देखो, वापस देखो, मुझे पता आपके समझ में नहीं आया, आप कड़ा चूक हो गए। देखो बेटा देखो क्या हो गया, लंग्स से ऑक्सीजन जा रही है पल्मोनरी वेन के थ्रू, कहां पे, हार्ट के अंदर। और हार्ट से वापस कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है लंग्स के अंदर। तो ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी ऐसा सर्कुलेशन जो पल्मोनरी खुद कर रही है। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो इसको ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझो कि जैसे होटल में खाना बनाता है शेफ,
कस्टमर्स के लिए, लेकिन वो खुद ही कस्टमर को थोड़ी खिलाता है बेटा, वो खुद के लिए भी तो बनाता है, यस और नो, क्योंकि उसको भी खाने की नीड है। ठीक वैसे ही ऐसा ब्लड का सर्कुलेशन बेटा जो हार्ट को भी चाहिए होता है, हार्ट को भी ब्लड चाहिए खुद के लिए, अरे यस और नो, खुद भी तो जिंदा रहना उसको, तो खुद को भी तो ब्लड की नीड पड़ेगी, यस और नो। तो खुद के लिए जो सर्कुलेशन हो रहा है बेटा उसको क्या बोला जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। याद रहेगी मेरी बात। अब आगे देखो, अब आगे देखो, आगे देखो, बॉडी के टिश्यू से बेटा, बॉडी के टिश्यू वाले पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है बेटा कहाँ पे, हार्ट के अंदर, किसके थ्रू बेटा, वेना के वे के थ्रू। याद रहेगी मेरी बात। और हार्ट से वापस ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाता है बेटा, टिश्यूज के अंदर, किसके थ्रू बेटा, अरोटा के थ्रू। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, देखो वापस देखो, टिश्यू से ब्लड जाता है वेना के थ्रू, कौन सा वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कहाँ पे, हार्ट में। फिर हार्ट से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बेटा किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू, कहाँ पे बेटा, टिश्यूज के अंदर। इसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। याद रहेगी मेरी बात। ये छोटा सा सर्कुलेशन है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखो क्या कि ब्लड वेसल्स क्या होती है, क्या काम करती है ना। ये पूरा का पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। बस आप अपनी प्रेजेंट यहाँ पर रोज दिखाओ, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। याद रहेगी बात। लेकिन मुझे लगेगा ही नहीं बेटा, आप पढ़ ही नहीं रहे, मैं क्यों मेहनत करूंगा, है ना। थोड़ा सा आप सहयोग दो, थोड़ा सा मैं दूंगा, मिलजुल के आगे चलेंगे। ओके, ओके, है ना। और पढ़ाई में ध्यान दो बेटा, क्योंकि आपको लगनी है सरकारी नौकरी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी सरकारी नौकरी लगने के बाद में ही शादी होगी, है ना। तो नौकरी इज इम्पोर्टेंट फॉर द योर शादी, है ना। हाँ, आप ही से कर रहा हूँ, हंसे मत। हाँ, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।